Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and this is the part 2 of our chapter number 2 of Indian economy, where today we'll learn about the types of economy. So continuing with our second chapter of Indian economy, which is about the 5-year plans in India, its goals and achievement. Before we get into depth about various planning, let's first understand today the different types of economy. While talking about the economy, we basically study 3 types of economy in class 12. One is capitalistic economy, second is socialist economy and third is mixed economy. पहले हम समझेंगे ये टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है सो दैट आपको समझ में आए कि इंडिया किस टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर लाई करता है और कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स और कैसे वहाँ प्लानिंग की जाएगी, राइट? So coming back to the types of economy, the number one we have the capitalistic economy. Okay, capitalistic economy. What is the word that you can figure out from this two words? Capitalistic economy. The word is capital. I hope you understand. Capital मतलब यहाँ पैसों की कमी नहीं होगी. So capitalistic economy जहाँ capital बहुत ज़्यादा abundance में होगा. So ये कौन सी economies है? Mostly are Western nation economies. Okay, so let's see what is a capitalistic economy. Number one thing here in the capitalistic economy is that the means of production is owned by the individuals. मतलब जितनी भी production activity यहाँ carry out की जाएगी, who is the owner? The individuals are the owner. Individual means the private ownership है यहाँ. Okay, so these individuals are free to take their decision. Which decision here I am talking about? Means of production में क्या क्या आता है? Land, labor, right? So हम यहाँ बात कर रहे हैं जो means of production है वो कौन own करता है, कौन है उसका owner? It is the individual. Okay, basically the private players. So these individuals are free to take their decision. भाई वो decide कर सकते हैं कितना production करना है, क्या price charge करना है, right? So basic aim of this individual in this type of economy is profit maximization. इनका aim क्या रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा इनका profit हो, right? Profit जब भी हम बात करेंगे individual या private sector की या private players की, always keep in your mind कि वो हमेशा किसके पीछे रहेंगे, क्या उनका target, क्या उनके aim रहते हैं? It is the profit maximization. वही चीज़ वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, राइट? नाउ टॉकिंग मोर अबाउट द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. नंबर वन इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज. मतलब यहाँ कौन है ओनर? इट इज़ द इंडिविजुअल. सो प्राइवेट ओनरशिप है, राइट? प्राइवेट है तो एम क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब आप सोच रहे होगे तो अगर प्राइवेट इतना डोमिनेंट है इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट देयर? गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? सो बेसिक द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकंड इज डिफेंस. सो बेसिकली गवर्नमेंट के दो ही रोल है, एक है लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकंड इज डिफेंस. आई होप द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज क्लियर. So talking about the example of capitalistic economy, take the case of US economy. Okay, आप अगर देखोगे वहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का इतना रोल नहीं है. Why? Because it is a kind of a capitalistic economy. वहाँ MNCs बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, प्राइवेट ओनरशिप है. एम क्या रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी, राइट? देयरफॉर हमें पता चलता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? जहाँ कैपिटल अबंडेंट है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द मेरिट. मेरिट मतलब एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होने के क्या फ़ायदे हैं? नंबर वन इज इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट. इफ़ आई एम अ प्रोड्यूसर, ओके, मुझे पता है मेरे पास सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है, राइट? प्राइवेट ओनरशिप है, मैं वही गुड्स प्रोड्यूस करूंगी ना जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट? ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम होगी, देयरफॉर आई विल इन्वेस्ट मोर, राइट? तो इससे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है, राइट? सो
पहला मेरिट क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कि इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। लोग खुद ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट करती है, राइट। सो यहाँ हम बात करें तो बेसिकली द प्राइवेट प्लेयर्स और द इंडिविजुअल्स आर रनिंग आफ्टर, मेन क्या है उनका एम, प्रॉफिट, राइट। सो प्रॉफिट ज्यादा है, सेल्फ इंटरेस्ट बनेगा उनका। सेकेंड हियर इज जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, मैक्सिमाइज हुए, ज्यादा प्रॉफिट हो रही है, ज्यादा इनकम होगी और ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ होगा। आपको समझ में आया? तो नेशन भी ग्रो करेगा। अगर किसी नेशन की जीडीपी अच्छी, इट मींस दैट इकोनॉमी इज डूइंग रियली गुड, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द डीमेरिट, डीमेरिट की अगर बात करें, अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा, अभी सिर्फ इंडिविजुअल खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, खुद के मोटिव की बात कर रहा है, खुद के एम की बात कर रहा है, राइट। यहाँ व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन? सो नंबर वन डीमेरिट इज इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा जाता, लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता, सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता। ओके, सो बेसिक एंड द वेरी फर्स्ट डिमेरिट ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड, ओनली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर वही गुड्स बनाएगा जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो गए, राइट। अब in an economy everybody is not that rich that they can afford only goods which are high value, right? So there are population or section of population which is poor too. तो what about the poor population? क्योंकि यहाँ तो प्रोड्यूसर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट। सो ही इज रनिंग आफ्टर द प्रॉफिट, नॉट आफ्टर द सोशल वेलफेयर, राइट। सो वो वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट देगा उसको, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जाना है तो ऑब्वियस है प्राइजेस हाई रखेगा गुड्स के। Therefore it ignores the poor population, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इग्नोर हो जाता है। That is why in my very first point I said it ignores the collective interest of the society. Society में everybody is not rich. Some are poor, some are rich, some belong to the middle class, right? So collective interest की बात करते हैं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो इग्नोर हो जाता है। Therefore, this type of economy is also known as growth without the social justice। मतलब यहाँ ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट है, ज्यादा इनकम है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कलेक्टिव इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस नहीं ध्यान में दिया जाता है। Therefore, it is called as the growth without the social justice. I hope the capitalistic economy is clear to you all. Now let's switch on to the second type of economy. Then we have the socialist economy. Socialist economy मतलब जहां हमारी सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। Okay, who will be the owner? Here the owner will be a collective or a public owner. Okay, so socially हम means of production को own करेंगे and therefore the economic decision will be taken by central authority only. So coming to the socialist economy, here the means of production is owned by collective or by public. Okay, collectively या public के द्वारा ये means of production own किए जाते हैं। Therefore the decision also lies with the central authority. अगर सब लोग को इक्वल ही मिलेगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके पास ही है, इकोनॉमिक डिसीजन एक सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है, राइट। हु इज द सेंट्रल अथॉरिटी? द गवर्नमेंट। देयरफॉर एम क्या रहेगा इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, ओके, सबका भला हो, सोशली वेलफेयर हो, राइट। सो द एम हियर विल बी द सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, unlike that of the capitalist economy where the aim was only profit. Talking about the features, there is a public ownership of resources, which means the resources are owned by collectively by the people, right? Second here is there is direct participation of government. सरकार का कैसे डायरेक्ट रोल आता है लाइमलाइट में? बिकॉज द इकोनॉमिक डिसीजन लाइज विद द सेंट्रल अथॉरिटी, और सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? द गवर्नमेंट। Therefore highlighting its aim, which is social welfare. So now let's talk about the merits and demerits of socialistic economy.
टॉकिंग अबाउट द मेरिट, मेरिट क्या हो गई? अगर सब लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सब लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा है, देयरफॉर द मेरिट, नंबर वन मेरिट हियर विल बी इट अचीव्स द इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सबके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इक्वल रिसोर्सेज है, देयरफॉर इनकम के अंदर भी इक्वालिटी आएगी, राइट। और यहाँ ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो कौन सी टाइप ऑफ ग्रोथ होगी? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब हर किसी को इंक्लूड करते हुए, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज किसके पास हैं? सारी पब्लिक के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। देयरफॉर द प्रिंसिपल इज जस्टिफाइड हियर। प्रिंसिपल क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? सोशल जस्टिस, मतलब सबको इंसाफ मिलेगा, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले हैं, सबकी इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, देयरफॉर ग्रोथ विल बी इंक्लूसिव। आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव द डीमेरिट। Demerit here is that we are taking care of each and everyone in the society, right? We major aim क्या है यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में? इट इज द सोशल वेलफेयर। अगर सोशल वेलफेयर के लिए जाती है कोई भी इकोनॉमी, तो क्या वहाँ जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? आंसर है जीडीपी ग्रोथ डिक्रीज होगी, क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्शन हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं, राइट। पुअर भी है, रिच भी है, सबके लिए प्रोडक्शन हो रही है। देयरफॉर यहाँ इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ क्या है? थोड़ी स्लो रहती है। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मैक्सिमम ध्यान किस पे है? हमारा लोगों के भला करने में है। सोशल वेलफेयर कितना हो सकता है, राइट। और अगर सबका हम सोच के चलते हैं तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। एंड दिस इज द मेजर रीजन व्हाई द इकोनॉमीज लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना स्विच्ड फ्रॉम द सोशलिस्ट इकोनॉमी टू द मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि यही मेजर रीजन है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, प्रॉफिट हमारा मेन एम नहीं रहता इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, देयरफॉर नेशन की रैंकिंग भी पीछे हो जाएगी एज एन इकोनॉमी, राइट। देयरफॉर इसी रीजन की वजह से जो सोवियत यूनियन है और चाइना जैसे देश ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में स्विच हो गए। ओके, अब छोटा सा एग्जाम्पल है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सपोज द गवर्नमेंट हैज ₹1000। ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो आप बस समझना इससे, राइट। तो सरकार के पास 1000 रुपए हैं। अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो सरकार इन 1000 रुपए से क्या करती है? लोगों के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, वेयर एज अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, वहां तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में? इट ओनली फंक्शंस फॉर टू मेजर रीजन, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, दूसरा है डिफेंस। ओके, सो 1000 रुपए है इकोनॉमी में, तो यहाँ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट ओनर है, क्या वो 1000 रुपीज ऐसे चैरिटी में इन्वेस्ट करेगा? लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में या कम दाम में मेडिसिन देगा? आंसर इज नो। वो क्या इन्वेस्ट करेगा? ये 1000 रुपए वो अपनी प्रोडक्शन में लगाएगा, सो दैट वो अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर सके। अच्छे गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। समझ में आया? वेयर एज जब मैं बोलती हूँ सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करती हूँ, तो यहाँ किसका रोल है? गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, राइट। सो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। यहाँ जैसे मैंने 1000 रुपए लिया, वैसे अगर रियलिटी में बात करें बजट इज टू बिग। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, हाउसेस बनाती है सबके लिए, रोड्स बनाती है और वेरियस बिल्डिंग्स बनाती है, राइट। तो सरकार वेलफेयर का सोचती है कि लोगों का वेलफेयर कैसे हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको ध्यान में रखते हुए, राइट। ये तो है नहीं ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान को प्रॉफिट देने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है, नो। सो गवर्नमेंट हियर गोज आफ्टर सोशल वेलफेयर, सबके बारे में सोचती है, और इंक्लूसिव मतलब जब वर्ड में इन है, इन मतलब सब काउंट होंगे, तो ग्रोथ इंक्लूसिव है। वेयर एज तो मैं बोलती हूँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी
यहाँ हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, देर ओनली रन आफ्टर प्रॉफिट्स। जब उनको गुड्स वो प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उनको हाई प्रॉफिट होगा, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, राइट। आई होप द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इज क्लियर। अब आपको पता चला होगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, वो इतनी डेवलप्ड क्यों है, वहाँ क्यों इतने पैसे हैं, बिकॉज देयर एम इज प्रॉफिट। वेयर एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ सरकार का रोल ज्यादा है, वहाँ ग्रोथ कैसी है, इंक्लूसिव, बिकॉज दे गो आफ्टर सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिक्स्ड क्या होता है, मोर देन वन थिंग इज देयर, राइट। सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, यहाँ दोनों की बात होगी, बोथ द प्लेयर्स। कौन कौन से प्लेयर है हमारी इकोनॉमी में, प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक, ओके। देयरफॉर इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज द ओनरशिप, किसकी ओनरशिप है, बोथ द प्लेयर्स, private plus public, right? So when I say private players होंगे, individuals होंगे, they will go after profit, and if there is public player, it is the government, it will go after social welfare. Therefore the principle of this economy is both the profit maximization as well as the social welfare of the people, right? And here is but not without checks and balances. By this line what do you understand, कि यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स तो हैं, उनका भी इक्वल ही रोल है इकोनॉमी में, लेकिन there is a priority given to the public sector so that it could keep a check and balance on the private or the individual players, right? Otherwise अगर check and balance ना हो, private players will go for profit होगा तो सोशल, अगर सब लोग प्रॉफिट के पीछे जा रहे हैं तो सोशल वेलफेयर विल बी सैक्रिफाइस्ड, सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। देयरफॉर दिस लाइन इज रिटन देयर इन योर बुक दैट द मेजर प्रिंसिपल ऑफ दिस इकोनॉमी इज बोथ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज द सोशल वेलफेयर, बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंस। मतलब सरकार जो पब्लिक अथॉरिटी है, इट कीप्स अ चेक एंड बैलेंस ऑन द प्राइवेट और द इंडिविजुअल प्लेयर्स so that the social welfare motive is not sacrificed. I hope this is clear. Then talking about the merit of mixed economy, number one is, you know already that in this type of economy there is GDP growth plus the social welfare, right? GDP भी बहुत अच्छे से grow कर रही है, plus inclusive growth भी है। inclusive क्यों, क्योंकि यहाँ social welfare भी है, लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा है, उनको भी साथ लेके चला जा रहा है, राइट। देयरफॉर जीडीपी ग्रोथ क्यों रही है, बिकॉज देयर इज प्राइवेट और द इंडिविजुअल प्लेयर्स इन द इकोनॉमी हुज मोटिव इज प्रॉफिट, राइट। अगर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। वेयर एज यहाँ हमारा प्रायोरिटी किसके पास है, पब्लिक सेक्टर के पास। द गवर्नमेंट हैज द मेजर रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन, राइट। So the social welfare objective is not sacrificed in this type of economy. So main or the major merit of this economy is that it takes into consideration both the GDP growth as well as the social welfare. तो mixed economy मतलब एक से ज़्यादा चीज़, मिक्सचर क्या है, तब एक से ज़्यादा चीज़ होगी ना तो मिक्सचर हो जाएगी। Therefore यहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की चीज़ें भी मिलेंगी और हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी की चीज़ें भी मिलेंगी। नाउ कमिंग टू द डीमेरिट। डीमेरिट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इज, मेजर डीमेरिट इज करप्शन। बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं इस वाली इकोनॉमी में लोग, बहुत ज़्यादा करप्शन है। करप्शन होगा तो बहुत ज़्यादा लो एफिशिएंसी हो जाएगी, ओके, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पाएगी। And due to this major reason, which is corruption, mixed economy like India, our nation is a kind of a mixed economy जहाँ private players भी हैं, public players भी हैं। Due to this demerit which is corruption, इसकी वजह से इंडिया जैसी जो mixed economy है, they are going for privatization of public enterprise। क्यों? क्योंकि अगर किसी की गवर्नमेंट में या कोई है MP MLA, उनसे कोई रिलेशन है, देयरफॉर वो अपने ही फैमिली से लोगों को वहाँ रिक्रूट करने की सोचते हैं, देयरफॉर ऐसे करप्शन बढ़ता है। करप्शन अगर होगा
तो ना ही तो हमें सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होगा, ना ही हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी. देयरफॉर economy is like our nation, we are going for more of privatization. अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा करेंगे हम, एक तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, राइट, जीडीपी ग्रो करेगी, एंड रेस्ट जो हमारी गवर्नमेंट है दैट विल टेक केयर ऑफ दिस सोशल वेलफेयर थिंग, राइट. So we have basically completed our types of economy. We have studied about capitalistic economy, socialist economy and the mixed economy. So it is a quick revision. In capitalist economy, the owners are individual. Aim is profit maximization and there is no role of government. Why? No role of government? It is because the government function only for two basic reasons. One is for law and order maintenance and second is defense. Then we have studied the socialist economy. Socialist economy, why it is shown like that these are the people standing below this arrow which signifies the economy. It is because the economy bears the burden of each individual in the society. Therefore, here owners are the central authority or the collective or the public are the owners, right? And aim is social welfare, and yes, there is role of government. And lastly, we have done the mixed economy. Mixed means where both the players are there, public and private. Ownership क्या है, public भी है, private भी है. Aim क्या है, both profit maximization as well as the social welfare. And obviously there is role of government. I hope the types of economy is clear. So that's it for today's video, guys. In my next video, we'll be doing different 5-year plans and also about the long period goals and the short period goals. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon under my video. And also guys, make sure you like, share and subscribe to my channel and help us grow each day. Thank you so much.